उपकारकं तस्मादीतकरं वाक्यं वक्तव्यम् गमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। रूप, रस और गंध, यहाँ तक का विचार हमारा हुआ था। स्पर्श का विचार करना है। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्शः। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शत्वम, इस प्रकार से स्पर्श का लक्षण है। केवल त्वगिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, उसको स्पर्श कहते हैं। और वह स्पर्श सच त्रिविधः, वह स्पर्श तीन प्रकार का है। शीत उष्ण अनुष्णाशित भेदात। शीत उष्ण और अनुष्णाशित, जो उष्ण भी न हो शीत न हो, इस प्रकार का जो स्पर्श है गुणगुणा मध्यम, इस प्रकार के भेद से तीन प्रकार का स्पर्श है कहते हैं। पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति, और ये स्पर्श कहाँ रहता है? पृथ्वी जल तेज और वायु, इन चारों में ये स्पर्श रहता है। पृथ्वी च जलंच तेजश्च वायुश्च पृथ्वी जल तेजो वायवः तेषु वृत्तिर्यस्य स्पर्शस्य सह स्पर्शः पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति, इस प्रकार का वह स्पर्श है। अब उस स्पर्शों में प्रथम जो शीत स्पर्श है, वह शीत स्पर्श कहाँ रहता है? तत्र शीतः जले, वहाँ उसमें शीत स्पर्श जो होता है वह जल में रहता है। उष्णस तेजसी, और उष्ण स्पर्श तेज में रहता है। अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायवोः, और अनुष्णाशित जो स्पर्श है वह पृथ्वी और वायु में रहता है। इस प्रकार से ये है अनुष्णाशित स्पर्श। स्पर्शम लक्षयति, इसमें अवतरणिकादि मूल में ये इसका लक्षण कर दिया है ना। ये मूल ग्रंथ की अवतरणिका है, स्पर्शम लक्षयति, स्पर्श का लक्षण करते हैं। तो ऊपर ये त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शम, यहाँ पर ये लक्षण किया गया। अब इसमें कहते हैं यहाँ पर भी जैसे चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, वहाँ जैसे मात्र पद किस लिए दिया गया था? प्रत्यक्ष विषय। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यहाँ मात्र पद किस लिए दिया गया था? मात्र देने पर अतिव्याप्ति नहीं होगी? तो मात्र पद का क्या प्रयोजन बताया था? संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद दिया गया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहते हैं, अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादौ अतिव्याप्ति वारणाय। यहाँ पर भी स्पर्श के लक्षण में भी जो मात्र पद दिया गया है, तो वह मात्र पद संख्यादि जो सामान्य गुण है, संख्यादि सामान्य गुणादौ, सामान्य गुणादिक जो है उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य संख्यादिक, जैसे चक्षु के द्वारा त्वगेंद्रिय के द्वारा संख्यादिक सामान्य गुणों का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार से चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी होता है। इस प्रकार से जो संख्यादिक सामान्य गुण है, उस संख्यादिक सामान्य गुणादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यह दिया है। आदि से कुछ विशेष गुण भी ऐसे सामान्य जो आपको बता रहे थे, स्नेह जो है ये त्वगेंद्रिय से भी पता चलेगा और चक्षुरेंद्रिय से भी पता चलेगा, तो उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाती है कि नहीं। सांसिद्धिक द्रवत्व ये भी ऐसा है, ये भी चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भी ग्राह्य है और त्वगेंद्रिय के द्वारा भी ग्राह्य है। तो इसलिए ये संख्यादिक सामान्य गुण और आदि से वो भी जो विशेष गुण है, इसमें भी अतिव्याप्ति हो रही है। और किसी द्रव्य में तो नहीं हो रहा है, वह त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य, हाँ द्रव्य भी है, घटादिक जो है ना, तो गुणत्व तो दिया ही आगे। मात्र का प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं ना, त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः। यहाँ मात्र पद नहीं देते तो अतिव्याप्ति कहाँ होती? संख्यादि गुणों में ही होती, और अतिरिक्त द्रव्यादि में तो अतिव्याप्ति होने का संबंध नहीं, क्योंकि आगे गुण है। संख्यादि मात्र, ये त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः, तो गुण ही चाहिए ना हमें। त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य कौन होना चाहिए? इसलिए अतिव्याप्ति जो होगी वो कहाँ होगी? अन्य गुणों में ही होगी, स्पर्शातिरिक्त गुणों में ही अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आदि से वही विशेष गुण लेना है, संख्यादि सामान्य गुण, और भी कोई विशेष गुण है, स्नेह सांस्कृतिक द्रवत्व, तो इनमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में
मात्र पद दिया गया है, इस प्रकार से कहते हैं। और इसमें जो इसमें विशेषण दिए गए हैं, ग्राह्य पद जो दिया है उसका क्या अर्थ है, गुण पद का क्या प्रयोजन है, तो ये सब जैसे चक्षु के प्रसंग में हमने विचार किया है वैसे यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववद बोध्यम, अन्य जो विशेषण है उन अन्य विशेषणों का जो प्रयोजन है, गुणत्वम ये क्यों दिया है और ग्राह्यत्वम ये क्यों कहाँ है, इस प्रकार के जो है त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्य ये क्यों दिया है, केवल गुणत्वम इतना ही लक्षण करते तो क्या आपत्ति आ जाती। तो इस प्रकार से ये अन्य विशेषणों का जो प्रयोजन है तो वह सब प्रयोजन पूर्व के जैसा ही समझना चाहिए, ये कहते हैं। रूप आदि के समान ये समझना है। और यहाँ पर भी त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्य, ग्राह्य शब्द का क्या अर्थ है, पहले चक्षु के लक्षण में चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, यहाँ पर ग्राह्य शब्द का क्या अर्थ किया था, प्रत्यक्ष विषयत्वम ऐसा किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रत्यक्ष विषयत्वम ऐसा अर्थ है। बाद में रूप का निर्दिष्ट लक्षण क्या किया था, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वम गुणत्वम रूपत्वम, जातिमत्वम गुणत्वम रूपत्वम, क्या चक्षुर्मात्र ग्राह्य मत्वे सति गुणत्वम, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम, तो ये रूप का लक्षण किया गया था। तो अब यहाँ पर जैसे वहाँ ग्राह्य शब्द का अर्थ था प्रत्यक्ष का विषय, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्राह्यत्व पद का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष विषयत्वम ही है, ऐसा ही समझना चाहिए। ग्राह्यत्व पदार्थः अपि पूर्ववत एव प्रत्यक्ष विषयत्व रूपः एव बोध्यः, यदि ग्राह्यत्व पद का जो अर्थ है वह भी पूर्ववत उस रूप के लक्षण में जिस प्रकार से ग्राह्यत्व पद का अर्थ था उसी प्रकार से ही प्रत्यक्ष विषयत्व रूपः एव बोध्य, प्रत्यक्ष विषयत्वम यही इसका अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। बस इतना ही है, ये स्पर्श का विचार समाप्त हो गया। अभी आगे हैं ये जो रूप रस गंध और स्पर्श, इन चार गुणों का हम लोगों ने विचार किया। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, कोई पाकज है और कोई अपाकज है। पाकज रूप, पाकज स्पर्श, पाकज गंध, पाकज रस ऐसे, और कोई अपाकज होते हैं। रूप आदि क्या है, पाकज भी और अपाकज भी है। वे पाकज क्या चीज़ होता है इसका विचार करेंगे। पाक से जो उत्पन्न होने वाला रूप है, पाक यानी विलक्षण तेज का संयोग, विलक्षण तेज के संयोग से जो रूप उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, पहले रूप का परिवर्तन हो जाता है। ये तुलसी है, हा? जब हरी थी तो उसका रंग कैसा था, हरा था, अब कैसा हो गया। पहला स्पर्श कैसा कोमल था, अब कैसा हो गया, है कि नहीं। तो ये बदल जाता है, उसका रस भी जो था अब वो नहीं रहा है, जैसा उसका था उस प्रकार का नहीं हो गया है, एक कम इसमें कमती आ गई है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं विलक्षण तेज का संयोग इसके साथ हो गया, तो इस कारण से ये सब बदल जाता है। हर एक पदार्थ में ऐसा ही होता है, फल आदि जितने पदार्थ हैं उन सभी में ये समय से जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो एक विलक्षण तेज का संयोग ही हो रहा है और उसके कारण से सब में परिवर्तन आ रहा है। तो उसको कहेंगे पाकज रूप रसादिक ये का परिवर्तन। बचपना में जो जिस प्रकार रहता है उस प्रकार से अभी बाद में नहीं रहता है, तो ये क्या हो गया, ये पाकज ही परिवर्तन हो गया, उस प्रकार का संयोग हो रहा है वहाँ, तो ये बदल रहा है। ये कहते हैं इसमें ये पाकज और अपाकज से दो प्रकार कर रहे हैं। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच, रूपादि चतुष्टयम, रूपम आदि यस्य चतुष्टय से तच्चतुष्टयम रूपादि, रूपादि च तच्चतुष्टयं च इति रूपादि चतुष्टयम, चतुष्टयम चत्वारः अवयवः अस्य तद चतुष्टयम, चार अवयव है जिस समुदाय के, उसको चतुष्टय ऐसा कहते हैं। संख्याया अवयवे तयप, तयप प्रत्यय हो जाता है। पंचावयवः अस्य समुदायस्य तद पंचतयम, इस प्रकार से बन जाता है, नपुंसक होता है उसमें पंचतयम, द्वितयम, त्रितयम, द्वयम, त्रयम ऐसे भी बन जाते हैं। ये रूपादि चतुष्टय जो है वह रूप रस गंध स्पर्श, तो यह पृथ्वी में रहते कि नहीं चारों भी। तो पृथिव्याम ये रूपादि चतुष्टय जो है ये पृथ्वी में पाकजम, ये पृथ्वी में कैसे पाक से उत्पन्न होने वाले। घटादि का रूप आदि देखो सब पाक से उत्पन्न है, जब उसको उसमें आग में डाल देते ना तो उसका सब बदल जाता है, रूप बदल गया, उसका रस भी पहले जैसा नहीं रहा। उसका चाट करके देखिए, पहले चाटिए और अभी चाटिए, उसमें अंतर आ जाएगा।
तो रूप बदल गया, रस बदल गया, स्पर्श बदल गया, और क्या, गंध भी बदल गया। तो ये ऐसे होता है पृथ्वी में जितने ये जो है, तो इन सभी में ऐसे ही रूप रस गंध स्पर्श हैं जो कि विलक्षण तेज के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और वे सभी जो है चतुष्ट है वह अनित्य है। अनित्यंच, पृथ्वी आदि में जो सब कुछ है वह सब अनित्य, इस प्रकार से कहते हैं। यह है पृथ्वी के जो परमाणु है ना, इस परमाणु में भी जो रूप रस गंध स्पर्श होता है तो वो विनष्ट हो जाते हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें अभी न्याय बुद्धि में हम विचार करेंगे कि गैया घास खाती है और खाकर के इतनी चबाती उस घास का जो है ना, उसके जो है ना अलग अलग परमाणु हो जाते हैं उसके, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलकर के द्विनुक हो गया, 3 द्विनुक मिलकर के त्रिनुक हो गया, 4 त्रिनुक मिलकर के चतुर्णुक हो गया, 5 चतुर्णुक मिलकर के पंचरणुक हो गया। तो इस प्रकार से करते 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 ये सब बन गया है ना, घास फूस जो सब पदार्थ बने ये सब परमाणु के पुंज हैं, सब परमाणु के समुदाय से बने हुए हैं। ऐसा नहीं, यही कहते मिल मिल करके बने ना, सब समुदाय संघात है। अब ये इसको जब चबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। देखो नहीं, पुस्तक है ऐसा है ना, अब इसको ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। और फिर टेढ़ा करके फिर ऐसा कर देंगे, है ना, एक बार सीधा और एक बार ऐसा होता है। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग हो गए। फिर और करते 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 इसका नाश आप कहाँ तक कर सकते हैं, इसका कहाँ तक नाश कर सकते हैं, परमाणु तक नाश कर सकते हैं। परमाणु नष्ट नहीं होते, लेकिन परमाणु के जो रूपाधिक है वे नष्ट हो जाते हैं। परमाणु में जो रूपाधिक है वे पृथ्वी के परमाणु में, अन्य के नहीं। तो गाय जो घास खाती है तो वह इतनी चबाती, उसको चबा करके उसको पूरा परमाणु अलग अलग कर देती है। फिर उस घास के परमाणु में जो रूप था, घास के परमाणु में कौन सा रूप था, हरा रूप था। इसी के कारण से आगे हरा रूप आया था। जो उसका जो रस था, कैसा कड़वा कुड़वा कैसे कैसे रस रहता ना उस घास का, वो नष्ट हो गया, रूप नष्ट हो गया, उसका रस नष्ट हो गया, उसका स्पर्श नष्ट हो गया, उसका गंध भी नष्ट हो गया। और फिर क्या हो जाता है, वो वहीं पर ही गाय के ही पेट में इस प्रकार की वो भगवान ने मशीन बिठाई है, जिससे क्या हो है कि वो दुग्ध के लिए अनुकूल जो रूप रस गंध स्पर्श है ना, वे उस परमाणु में पैदा हो जाते हैं। कौन से परमाणु में, जो घास के परमाणु थे, उस घास के परमाणु के पहले रूपाधिक तो नष्ट हो गए, और दुग्ध के लिए अनुकूल जो रूपाधिक है तो वे वहां पर आ जाते हैं। तो उन परमाणु में सफेद रूप उत्पन्न हो जाएगा, शुक्ल रूप उत्पन्न हो जाएगा। घास चाहे जिस रंग का था, लेकिन दुग्ध का रंग कैसे हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो उस परमाणु में सफेद रूप आ जाएगा, उसी प्रकार का उसका स्पर्श आ जाएगा, उसी प्रकार से उसका रस गंध ये सब बदल गए। दुग्ध का गंध आदि कैसे कैसे था, कितना सड़ा सुड़ा गैया कैसे भी खाती बेचारी, लेकिन दूध कितना पवित्र देती है, ऐसे होता है। तो ये सब रूप रस, और कभी कभी उसके ऊपर भी असर हो ही जाता है। यदि गैया जो है ना प्याज आदि जो खा जाती है ना, ये इसमें उसका ये तो वो गंध का भी दुर्गंध आ जाती है। लेकिन प्राय ऐसा है, घास फूस आदि खाने पर गैया का जो है वो उसमें दुग्ध का जो स्वाद है उसका वो अलग ही रहता है, और उसके घास फूस का स्वाद जो होता है वो नष्ट हो गया है, ये दूसरा आ गया है इसमें, ऐसे ही होता है। तो ये जो अभी दुग्ध का जो रूप रस ये सब कैसे, ये पाकज है, ये सब कैसे पाकज है, इसलिए ये सब इस प्रकार से बन जाता है, सब उसका स्वाद आदि बदल जाता है। तो ये पृथ्वी पर नित्य है, तो फिर उस रूप कैसे बदल रहा है, तो वो रहते हैं, उनका वो बदल रहा है, उनमें रहने वाले गुण धर्म बदल सकते हैं, वे नहीं बदलते हैं। अगर कोई पेपर हम जलाएंगे तो वो तो सब नष्ट हो रहा है, उसके परमाणु थोड़े ही रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे परमाणु, कहाँ क्यों नहीं रहेंगे, जलाए तो फिर उसका निरन्वय नाश नहीं होता है ना पदार्थ का, वो किसी न किसी रूप में रहते ही कि नहीं। भाई भस्म हो गया उसका, वो रक्षा रूप से है, वो नष्ट कहाँ हो गई, जला करके। ऐसा है किसी भी को आप पूरी तरह से नहीं, हाँ ऐसा लगता है आपको, कपास को जलाते आपको लगता है कि वो कुछ नहीं रहा उसका, लेकिन वो भी नहीं, कुछ ना कुछ किसी न किसी में पंचभूतों से तो बना था कि नहीं वो, तो वो अपने अपने वो वहाँ चला जाता है। ऐसा ये तो वेदांति कहेंगे पंचभूतों से बना, ये तो कहते परमाणु से बना है, तो वो परमाणु रूप में चला जाता है अपने अपने। तो उसमें रहने वाले गुण धर्म भले ही जाए, लेकिन वो कहाँ नष्ट होगा, ऐसे होता है। अब हम लोगों में भी बहुत कुछ गुण रहते, कुछ दुर्गुण रहते, अब वो नष्ट होते ही, कभी वह दूसरे पैदा होते हैं, फिर भी हम तो वही रहते ही कि नहीं। तो इससे क्या है, वो परमाणु वैसे बने रहेंगे, उसके रूप बदल गए, उसका गुण बदल गया। बहुत दुष्ट रहते बचपन में, फिर कितने सज्जन हो जाए, बहुत सज्जन रहते बचपन में, कितने दुष्ट हो जाते। तो व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसके गुण बदल सकते। तो ऐसे परमाणु वही रहने पर भी उसके
रूपादि का परिवर्तन होता है, लेकिन ये भी पृथ्वी के लिए नियम है, ऐसा है। पृथ्वी के रूपादिक जो है इनका परिवर्तन होता है। जल के परमाणु के रूप का परिवर्तन नहीं होता है। रस के, तेज के, वायु के परमाणु का परिवर्तन, उसमें जो रूपा रहेंगे, जो गुण रहेंगे, तेज तक तो रूप भी रह सकता है, वायु में तो रूप नहीं, लेकिन स्पर्श है तो उसका परिवर्तन नहीं होता है, तो वही रहता है। क्योंकि पाक के संयोग से जो परिवर्तित होने वाला रूप रसादिक है वे कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में ही रहते हैं। वो जल में नहीं है, तेज में नहीं, वायु में नहीं है। तो ये जो चतुष्टय हैं, रूपादि चतुष्टय पृथ्वी में, तो वह पाकज हैं। पाकज जायते थी, पाकज ऐसा है, पाक से उत्पन्न होता है। सप्तम्याम जनेरः, ये पाके जायते और पाकज जायते ऐसा भी है वहाँ पर। पंचम्यंतोपपद रहते भी है शायद, पंचम्यांच। तो पाक से जो उत्पन्न होने वाला है ऐसा वह रूपादि चतुष्ट है। और वे सभी रूपादि चतुष्टय कैसे हैं? अनित्य हैं। पृथ्वी में जो रूपादि के वे सब बदलने वाले हैं, ये सुनिश्चित है। चाहे जितना सुंदर देह किसी का हो रहेगा, उसकी जो सुंदरता है वो बदलने वाली, क्योंकि पृथ्वी की है। अब उसका स्वभाव वो हो जाएगी ऐसे। अब उसको ही लगेगा फिर जब अपना तस्वीर देखेगी, वो कोई हीरोइनी देखती है ना पहले अपने, और अभी अभी देखती है इस शीशे में, तो कैसे कितना क्या है जमीन आसमान का, उसको भी नहीं लगता है कि मैं हूँ यहाँ, ऐसे होता है। तो ये सब बदलने वाला है, अनित्य है। पाकज नित्य, और अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच। और अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ क्या है? पृथ्वी से अतिरिक्त जलादि में जो रूपादिक है, वहाँ तो चतुष्टय नहीं रहेंगे। अब वो जल में तो 3 रहेंगे, रूपादि त्रयम रह जाएगा। रूप रस गंध नहीं, रूप रस स्पर्श रहेगा जल में। तेज में रूप और स्पर्श रहेगा। वायु में केवल स्पर्श रहेगा, जल में गंध नहीं रहता है। गंधवत्तम पृथ्वी का लक्षण है, और जल में जाएगा तो वो लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। जल में जो प्रतीत हो रहा है वो पृथ्वी के संपर्क से हो रहा है, ऐसा है। वो पृथ्वी का गंध है, जल का गंध नहीं है। तो अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यंच। तो जल, पृथ्वी से अतिरिक्त जो जलादि है उसमें जो ये रूपादि में से 4 जितने गुण हैं, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो ये सभी कैसे? अपाकज है। ये विलक्षण तेज के संयोग से नहीं बने हैं, उनके अपने स्थायी है वो। और वे नित्य और अनित्य से 2 प्रकार के हैं, है ना, नित्य और अनित्य। तो नित्य क्या? परमाणु में रहने वाले जो उसके रूपादिक है वे नित्य हैं, और कार्य रूप जलादिक में रहने वाले जो रूपादिक होते वे अनित्य होते, क्योंकि कार्य ही नष्ट हो जाता है। तो कार्य नष्ट होता है तो उसका रूपादिक भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के वे हैं। तो नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। नित्य जलादि के जो परमाणु में स्थित जो रूपादिक है वे नित्य है, और अनित्य में स्थित जो रूपादिक है वे अनित्य हैं। न्याय बुद्धि में अब ये तत्व निर्णय चैत्थम कहते हैं, इसका जो तत्व निर्णय है, मतलब इसका जो है ना, क्या कहते हैं, विचार, वास्तविक विचार इसके विषय में, तो इस प्रकार का ऐसा वो कहते हैं। जो मूल ग्रंथ में आया पाकज अनित्य है, पृथ्वी में जो रूपादिक चतुष्टय वे अनित्य पाकज है, तो इसका क्या निर्णय है? तो ये इस पाकजत्व का निर्णय इस प्रकार से है, ऐसा भी कहते हैं। ये तत्व निर्णय, इस पाकजत्व का निर्णय, ऐसा वास्तविक निर्णय इस प्रकार का है। क्या है? किसमें? एतत् तत्व निर्णय, एषः तत्व निर्णय, एतस्य रूपादि चतुष्टयस्य या पाकजत्वस्य तत्व निर्णयः, एतस्य तत्व निर्णयः, एतस्य कस्य? पाकजत्वस्य। पाकजत्व का जो निर्णय है तो उसका वास्तविक विचार ऐसा है, ये सभी कह रहे हैं। इत्थम, इस प्रकार से है। पहले उस पाकज शब्द को ही समझा रहे। पाक यानी क्या चीज है? पाक नाम विजातीय तेज संयोग। पाक यानी क्या चीज है? विजातीय तेज का संयोग, विलक्षण तेज का जो संयोग होता है हर जगह से, वो विलक्षण तेज का संयोग। चाहे तो वो विलक्षण तेज का संयोग वृक्ष पर ही फल को मिल सकता है, और नहीं तो फिर उसको भूसी में डाल दिया जाता है, आम आदि को, तो फिर क्या हो जाता है, एक अलग उसको उष्णता मिल गई वहाँ पर, अलग ही प्रकार की, जो वहाँ नहीं थी। या तो मिलती भी तो बहुत समय लग जाता, या तो कभी कभी क्या हो जाता, वहीं पर वो सड़ भी जाते हैं जल्दी से, उसमें जैसा चाहिए वैसा वातावरण नहीं मिल जाता है, तो पेड़ पर ही वो फल खराब हो जाते हैं। इसलिए उसको समय पर उतार करके जब रख दिया जाता है,
और वो भी वैसा रखना पड़ता है, ऐसे नहीं बाहर रख देंगे तो फिर तो खराब हो जाएंगे, उसमें उस भूसी आदि को ही डालना पड़ता है। तो वहाँ पर एक विलक्षण तेज संयोग उनको मिल जाता है और उससे फिर ये उत्पन्न हो जाता है। ऐसा है, पहले बहुत सारे ऐसे भी विचार आए हैं, जो गर्भ रहते थे ना उसको ऐसे घी आदि में रखे जाते थे, उसमें वो हो जाते थे। जैसे दुर्योधन आदि के जो गर्भ थे ना, 100 घी के जो है ना ऐसे मटके जो थे उसमें वो डाल दिए थे टुकड़े करके, उसके गर्भ के 100 भागों में विभाजित करके, तो उसमें वो बच्चा पैदा हो गया। ऐसे वहाँ एक अलग उसका मुंह बंद करके रख दिया, अब वहाँ पर एक अलग संयोग उनको मिल जाता है, उससे हो जाते हैं। अभी की बात नहीं, वो तो कोई ऐसी विशिष्ट प्रसंग में और ऐसे ऐसे महापुरुषों के वो उसमें ये होता है। व्यास जी ने ऐसा कहा था, उस प्रकार से होते हैं, और वो भी कोई सामान्य नहीं थे दुर्योधन आदि, इसलिए ऐसा वो हुआ। तो एक मतलब क्या कहना है कि एक अलग ही प्रकार का संयोग उनको वहाँ मिल जाता है कि जिससे उनका पोषण हो जाता है, और वैसा रखते तो फिर वो नष्ट हो जाता है, ऐसा है। तो सच नाना जातीय रूप जनको विलक्षण तेज संयोग, और वह जो विलक्षण तेज का संयोग होता है ना, विलक्षण विजातीय करते विलक्षण तेज का संयोग, और वह विलक्षण तेज का संयोग अनेक प्रकार का होता है। नाना जातीय रूपजनक, तो वह अनेक प्रकार के रूप को उत्पन्न करने वाला ऐसा विलक्षण तेज संयोग होता है। और उससे भिन्न प्रकार का रसजनक विलक्षण तेज संयोग होता है। उससे अतिरिक्त गंध को उत्पन्न करने वाला विलक्षण तेज संयोग होता है। क्योंकि ऐसा है, कभी कभी रूप का परिवर्तन हुआ लेकिन रस का परिवर्तन नहीं हुआ, पीला पीला रूप हो गया, अब लगा कि अरे बढ़िया पक गया अभी, और बड़े प्यार से उसको उठा करके ले लेते हैं। और वैसे किसी को छाटने की भी नहीं, कोई आएगा और उसको काट करके देना पड़ेगा तो वैसे मुंह में डाल देते हैं फल को, इतना खट्टा लग जाता है। तो पीला पीला तो दिखाई दे रहा था लेकिन रस का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि वहाँ पर जो तेज संयोग उसको मिला वह किसका जनक था? रूप जनक ही वह तेज संयोग था, रस जनक तेज संयोग नहीं। और कभी कभी क्या होता है, रस बदला लेकिन रूप नहीं बदला, यही लगता है कि नहीं यार ये तो कच्चा ही है, ये नहीं चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन इतना स्वाद उसका टेस्टी हो गया है, गंध से पता चलता है कि हाँ ये भाई पक गया है, रूप नहीं बदला लेकिन रस बदल गया। तो इस प्रकार से ये चारों भी जो तेज संयोग है ये विलक्षण विलक्षण है, इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। तो सच नाना जातीय, वह जो तेज संयोग होता है वह अनेक प्रकार का होता है। जातीयर प्रत्यय है ना, प्रकार वचने जातीयर, तो नाना जाति मतलब अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार वाला वह है तेज संयोग। रूपजनक विजातीय तेज संयोग, जैसे रूप को उत्पन्न करने वाला एक विलक्षण तेज संयोग है, और उसकी अपेक्षा से रस को उत्पन्न करने वाला विलक्षण तेज का संयोग है। रूप के उत्पादक तेज संयोग की अपेक्षा से रस के उत्पादक तेज संयोग में विलक्षणता है कि नहीं? वो विलक्षण तेज संयोग है। इसी प्रकार से गंध जनको अपि तत्व विजातीय है, इसी प्रकार से गंध उत्पादक जो तेज संयोग है वह तेज संयोग भी इन दोनों पूर्व तेज संयोग की अपेक्षा से विलक्षण तेज संयोग है, ऐसा है। और इसी प्रकार से स्पर्श जनों को भी तथैव ऐसे ही स्पर्श का उत्पादक भी तेज संयोग जो होता है वो वैसे विलक्षण होता है। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयः पाकः कार्य वैलक्षण्येन कल्पनीयः। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये पहले की अपेक्षा से विलक्षण तेज संयोग है, ये कैसे हम समझेंगे? तो बोले ये कार्य से समझ लेना है आपको। स्वाद बदल गया लेकिन रूप नहीं बदला तो समझ लो वो रसजनक रसोत्पादक तेज संयोग था। रूप बदल गया, रस नहीं बदला तो समझ लो वह क्या था? रूपोत्पादक तेज संयोग था। अच्छा, न रूप बदला न रस बदला, गंध बदल गया है, सड़ा हुआ गंध हो गया, तो उसको क्या समझ लेंगे? वो गंधोत्पादक तेज संयोग है। और केवल स्पर्श बदला है, ऐसा कभी हो गया? कोमल कोमल हो गया वह, और बाकी उसमें अन्य में परिवर्तन नहीं हुआ, तो कि उसको क्या समझेंगे? स्पर्श जनक तेज संयोग। इस प्रकार से उसको समझना है, ऐसा कह रहे हैं। इसको कहते फल बल कल्पना है, फल बल कल्प्य, फल को देख करके उस प्रकार की कल्पना करनी है। वैसा फल हमें सामने आ रहा है तो समझ लेना उसमें वैसा ही था, उसका कारण वैसा था, इस प्रकार से समझना। इसको कहते फल बल कल्प्य, फल के बल से कल्पना करने योग्य जो होता है, फल बल कल्प्य न्याय उसको कहते हैं, फल के बल से कल्पना करना है। तो ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयः पाकः, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार वाले जो पाक है, विलक्षण तेज संयोग है, तो उनकी कल्पना करनी चाहिए। कल्पनीय, ये पाकों की क्या है? कल्पना करनी चाहिए। लेकिन कैसी कल्पना करेंगे? तो कार्य वैलक्षण्येन,
कार्य के विलक्षणता के कारण से उनमें भिन्न भिन्न प्रकार वाले पाक है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। ऐसे है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चारों भी बदल जाते हैं, यह भी होता है। अलग अलग प्रकार के ये तेज संयोग होते हैं, कभी एक का परिवर्तन हो गया, कभी दो का हो गया, कभी तीन बदल गए, कभी चारों भी बदल गए, ऐसे ऐसे भी तेज संयोग हो जाते। तो उनको आप कार्य की विलक्षणता से उनको समझना चाहिए, उनकी कल्पना करनी चाहिए। जैसे देखो उदाहरण दे रहे हैं, यथा तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ उष्म लक्षण विजातीय तेज संयोगात् पूर्व हरित रूपनाशेन रूपांतरस्य पीतादेह उत्पत्ति न तो रसादेह उत्पत्ति। तृणपुंज जो तिनके का जो पुंज है ना, ढेर है, घास फूस का जो ढेर है, उसमें भूसी कहो जो घास फूस होता है, उसमें जो सूखा हुआ जो घास फूस रहेगा ना, तो उसमें उस पुंज में उस ढेर में निक्षिप्त जो डाला गया है, तो उसमें प्रक्षिप्त जो आम्र आदिक है, आम आदिक फल है, तो उन फलों में उष्म लक्षण विजातीय तेज संयोग, वहाँ पर क्या हो जाता है, उष्ण स्वरूप वाला ऐसा एक विलक्षण तेज संयोग वहाँ हो जाता है। और वो तेज संयोग उनको मिलने के कारण से क्या होता है, पूर्व हरित रूप नाश है ना, पूर्व का उनका जो हरा रूप था तो उसका नाश हो जाता है, और उसके नाश पूर्वक रूपांतर से उत्पत्ति, अन्य रूप की वहाँ पर उत्पत्ति होती है, पीतादि रूप की उत्पत्ति होती है, वो पीला हो जाता है। कोई फल ऐसे कि पकने पर लाल हो जाते हैं, है कि नहीं, बेर जैसा है, देखो पकने पर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कोई लाल हो जाते, कोई पीले हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फल हैं। तो उनकी जैसे जैसा है जातिया प्रजातियाँ, उसके हिसाब से उनमें वो पितादि की उत्पत्ति होती है। किंतु न तो रसादे उत्पत्ति है, रस आदि का परिवर्तन नहीं होता है। रूप बदला लेकिन रस नहीं बदला, इस प्रकार से ये था। पहले जैसा खट्टा है वैसे अभी भी खट्टा है, ऐसे होता है। कोई आम पहले भी मीठे होते हैं और फिर डालने पर तो मीठे ही है, ऐसा भी है। उनकी कच्चा अवस्था में कच्चा जब रहता ना, तब उसको बच्चे उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि इतना मीठा है, ऐसे वो हो जाते हैं, उनको खा जाते हैं। पूर्व रसस्य आम्लस्य अनुभवात, कहते हैं इसमें क्या होता है, पूर्व रस जो उसका आम्ल रस था ना, जो उसका खट्टा रस था, उसी रस का अनुभव होने के कारण से वहाँ केवल पितादिक रूप का परिवर्तन हुआ, रस का परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से कभी क्या होता है, क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति दृश्यते, कभी कभी क्या हो गया, पहले वाला जो हरा रूप था वही अभी विद्यमान है। आम जैसे डाला गया था उस समय जैसा हरा था, तो उसी प्रकार से अभी भी क्या है, वह हरा ही है। तो क्वचित पूर्व हरित रूप सत्व्यापी, कभी कभी पूर्व का जो हरित रूप है, हरा रूप है, उसकी विद्यमानता होने पर भी रस परावृत्ति दृश्यते, रस का परिवर्तन देखा जाता है। तो वहाँ क्या हो गया, बोले विलक्ष विजातीय तेज संयोग रूप पाकवशात पूर्वतन आम्ल रस नाशेन मधुर रस से अनुभवात, वहाँ विलक्षण एक तेज का संयोग हो गया है, विलक्षण तेज का संयोग रूपी जो पाक है, और उस पाक के सामर्थ्य से पूर्वतन आम्ल रस, पूर्व में जो विद्यमान खट्टा रस था, उस खट्टे रस के नाश पूर्वक मधुर रस का अनुभव होने के कारण से यह रस परिवर्तक रसोत्पादक ही तेज संयोग है, ऐसा समझना है इसका कार्य को देख करके। अब तस्मात रूपजनक, इसलिए क्या है, रूपजनक अपेक्षा रसजनक विलक्षण एवं अंगीकार्य, इसलिए रूपजनक तेज संयोग की अपेक्षा से, पाक की अपेक्षा से रसजनक जो तेज संयोग है वह विलक्षण ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। एवं इसी प्रकार से कहते हैं गंध जनक विलक्षण एवं, गंध का उत्पादक जो तेज संयोग है वह भी विलक्षण ही होता है। उसकी खुशबू बदल गई, खुशबू आने लग जाती है, कैसे पका तो पता लग जाता है कि भाई ये यहाँ पर है, यहाँ आम रखे या बेल रखे, पता चलता है ना, आते हैं तब। तो ये होता है गंध जनक विलक्षण है, विलक्षण ही है। रूप रसयो अपरावृत्तवपि पूर्वगंधनाशे विजातीय पाकवशात सुरभि गंधोपलब्धे, रूप और रस का परिवर्तन न होने पर भी, है ना, कभी ऐसा फल रखे न उसका रूप बदला न उसका रस बदला, लेकिन क्या परिवर्तित हो गया, गंध उसका बदल गया। तो पूर्व गंध नाशे, पहला जो गंध था उसकी निवृत्ति हो गई, अभी क्या अलग ही गंध उसका आ रहा है, ऐसे होता है। पूर्व गंध नाशे, पूर्व गंध का नाश होने पर विजातीय पाकवशात, विलक्षण एक पाक के संयोग से सुरभि गंध उपलब्ध है, उसमें कौन सा गंध आने लग जाता है, सुगंध आने लग जाता है। सुरभि गंध, सुरभि और असुरभि, ऐसे दो गंध है ना गंध के प्रकार, सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध की उपलब्धि होने के कारण से वह विलक्षण है, ऐसा समझना है। इसी प्रकार से कभी स्पर्श का परिवर्तक भी एक रहता है तेज संयोग, जिससे स्पर्श बदल गया, बाकी नहीं बदले, ऐसे कभी होता है।
तो एवं स्पर्श जनकों भी, इसी प्रकार से स्पर्श जनक भी तेज संयोग होता है। पाक वशात कठिन स्पर्श नाशेन मृदु स्पर्श अनुभवात, पाक के कारण से कठिन स्पर्श के नाश के साथ नाश पूर्वक मृदु स्पर्श का अनुभव होने के कारण से मुलायम स्पर्श हो गया उसका। पहले वैसा नहीं था, पहले बहुत कठोर था, अब स्पर्श मुलायम हो गया। ऐसे भी होता है। तो ऐसे वहाँ पर भी एक विलक्षण तेज का संयोग ही समझना चाहिए सब। तस्मात् रूपादि जनकः विजातीय एव पाकः यथा कार्यम उन्नेयः, इसलिए रूपादि के उत्पादक जो तेज के संयोग है, नाम पाक है, तो वे विजातीय ही है, विलक्षण ही है, इस प्रकार से समझना चाहिए। उन्नेयः समझना चाहिए। कैसे समझना? उनको यथा कार्यम, कार्य मन अतिक्रम्य, उनके कार्य का अतिक्रमण नहीं करके उनको उस प्रकार से समझना चाहिए कि ये रूप जनक है, रस जनक है, या स्पर्श जनक है, या गंध जनक है, ऐसा उनको उनके कार्य के अनुसार ही समझना चाहिए। अतः एवं पार्थिव परमाणुनाम एक जातीयत्वे अपि पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव। और इसीलिए यही कहते हैं पार्थिव जो परमाणु होते हैं ना, पृथ्वी हाई में पार्थिवा, जो पार्थिव परमाणु पृथ्वी के परमाणु है। परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु एक ही प्रकार के हैं। पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, वायवीय परमाणु, ऐसे जो है 4 प्रकार के परमाणु हैं उसके अलग अलग। तो ये इसमें से पार्थिव परमाणु का विचार यहाँ पर किया जा रहा है। बोले पार्थिव जो परमाणु होते हैं, तो उन पार्थिव परमाणु में एक जातीयत्व्यापी, पार्थिव परमाणु में कौन सी जाति रहेगी? कौन सी जाति रहेगी? एक जाति रहेगी पृथ्वीत्वम, उसमें रहेगी पृथ्वीत्वम। तो पार्थिव परमाणु में एक जातीयत्व होने पर भी, एक जाति वाले वे होने, पृथ्वीत्व जाति वाले होने पर भी, पृथ्वीत्व जाति की समानता है, तो भी पाक महिम्ना विजातीय द्रव्यांतर अनुभव, पाक के महिमा से, पाक की ऐसी महिमा है, विलक्षण तेज की महिमा है ऐसी, उसके सामर्थ्य से विजातीय द्रव्यांतर अनुभव, विलक्षण अन्य द्रव्य का अनुभव होता है, विलक्षण द्रव्य का अनुभव होता है। इसमें दृष्टांत देंगे, अब पता चलेगा। पार्थिव परमाणु में एक जातीयत्व, एक जाति वाले वे होने पर भी विलक्षण पाक के महिमा से उनमें विलक्षण द्रव्य का अनुभव होता है, भिन्न एक द्रव्य का अनुभव हो जाता है। इसे पहले अलग थे, अब वो उसे अलग ही कुछ बन जाते, इस प्रकार से होते। कितना बढ़िया से हलवा रहता है, कितना बढ़िया से फल रहता है, जब हम खा जाते तो उसका क्या परिणाम हो जाता है? तो ये हो गया ना, विलक्षण तेज का संयोग अंदर मिल जाता है, तो उससे ऐसा बर्बाद हो जाता है। वही गैया खा जाती तो क्या हो जाता है? उसका परिणाम क्या हो जाता है? दूध बन जाता है ऐसे। तो ये कहते, जैसे उदाहरण दे रहे, यथा गो भुक्त तृणादीनाम अपरमाणुवंत भंगे तृणारंभक परमाणुषु विजातीय तेज संयोगात् पूर्व रूपादि चतुष्टय नाशे तदनंतरम दुग्धे यादृशम रूपादिकं वर्तते तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनकाः तेज संयोगाः जायन्ते, ऐसे कहते। जिस प्रकार से गोभुक्त तृणादि, गैया के द्वारा खाए गए जो घास आदि है, तो उस घास आदि का वो चबाती है ना, तो उसका नाश होता है। कहाँ तक नाश होता है उस घास फूस का? अपरमाणुवंत, परमाणु अंत्यस्य भंगस्य स भंगः परमाणुवन्तः। परमाणु आंग जो है ना, आंग मर्यादा अभिविध्य हो, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जो आंग होता है ना, उसका समास हो जाता है। उसमें आपाद मस्तकम जैसे बन जाता है, आबाल वृद्धम, बाल से लेकर के वृद्ध तक, पाद से लेकर के अग्रभाग तक, चोटी तक, इस प्रकार से जो होता है। आ हिमालय सागरम भारतम, ऐसा जो कहेंगे, तो वहाँ से वहाँ तक किस प्रकार से वो जो आता है, मर्यादा अर्थ और अभिविधि अर्थ, 2 अर्थ होते हैं ना अंग के। तो उसमें यहाँ पर भी ये आंग जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर अपरमाणु अंत भंगे, मतलब परमाणु तक उसका भंग होने पर, परमाणु अंत में जिसका इस प्रकार से वहाँ तक क्या होता है, उस घास फूस का भंग हो जाता, नाश हो जाता है। चबाती है तो नाश हो जाता है उसका। अब नाश होने पर, भंग होने पर
त्रिनारंभक परमाणुषु। अब देखो, चबा चबा करके गैया उस घास फूस को कहाँ तक ले जाती है? परमाणु तक उसका नाश कर देती है। परमाणु रह गए, अभी घास के परमाणु बाकी खाली, उसके पेट में क्या रह गया? अभी घास के परमाणु, उसको कहेंगे त्रिनारंभक परमाणु। जिन्होंने तृण का आरंभ किया था, या आरंभ उपादान कारण मानते हैं नैयायिक, सब पदार्थ परमाणु से बने हैं। तो घास फूस किससे बना था? परमाणु से बना था। तो तृण के आरंभक जो परमाणु थे ना, तो वहां उस परमाणु तक गाय ने उसको नाश कर दिया घास फूस का। अब उन परमाणु का तो नाश होना नहीं है, वो तो नित्य है। तो उन परमाणु में क्या होता है? विजातीय तेज संयोग। वहां पर गाय के पेट में इस प्रकार का तेज संयोग है कि उस तेज संयोग के कारण से, जो तेज संयोग आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो तेज संयोग वहीं पे है। ऐसा कोई यंत्र निकला है वहां पर 2-4 दिन तक जो आप घास फूस रखेंगे तो वो उसका दूध हो जाएगा और आप उसको उठा करके ले आएंगे और फिर उसको पी सकते हैं? ऐसा कुछ है? ये नहीं होता है। वो वही पर ही है, विलक्षण तेज संयोग ऐसा वही पर भगवान ने बनाया है, जो प्राकृतिक है, भगवत प्रणीत है। तो ऐसा वो जो विजातीय तेज संयोग है, उस विजातीय तेज संयोग से पूर्व रूपादि चतुष्टय नाश है। उस तृण आरंभक परमाणु में जो पूर्व उसके जो रूपादिक थे, पूर्व उसका उस घास फूस का जो रूप था, उस घास फूस का जो रस था, उस घास का जो गंध, जो स्पर्श था, तो उन सब का नाश हो जाता है। उन सब का नाश हो जाता है। और नाश होने पर उसके बाद में तदनंतरम, उसके बाद में दुग्धे यादृशम रूपादिकम वर्तते। दूध में जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श रहता है, तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनका तेज संयोगा जायन्ते। तो उस प्रकार से रूप रस गंध स्पर्श के उत्पादक ऐसे तेज संयोग वहां पर हो जाता है। ऐसे विलक्षण तेज संयोग से क्या हो गया? पहले रूपादिक 4 का नाश हो गया, घास फूस के रूपादिक तो नष्ट हो गए, और फिर दूध के लिए अनुकूल जो रूपादिक हैं 4, तो वे उत्पन्न हो जाते हैं। विलक्षण तेज के संयोग से वहां पर दुग्ध में जिस प्रकार के रूपादिक होते हैं, उसी प्रकार के रूपादिक उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? आगे पेड़ में उत्पन्न होते हैं। दुग्ध में जिस प्रकार के रूपादिक है वैसे उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? कहाँ उत्पन्न होते हैं? गैया को घास फूस नहीं खिलाएंगे तो दूध के लिए अनुकूल जो रूपादिक 4 है वो बन जाएंगे उसके पेट में। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? त्रिनारंभक परमाणुषु। कहाँ उत्पन्न होते? दुग्ध में जिस प्रकार के रूपादिक है उस प्रकार के रूपादिक कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? त्रिनारंभक परमाणु में। मतलब उसके अपने जो रूपादिक थे वो पहले वाले तो नष्ट हो गए, फिर दूध में जिस प्रकार के रूपादिक रहते हैं उसी प्रकार के रूपादिक उसमें आ गए, अभी उसमें परमाणु में उत्पन्न हो गए। और तादृश रूप रस गंध स्पर्श जनकहा तेज संयोगा जायन्ते। हाँ, तो दूध में जिस प्रकार के रूपादिक होते हैं तो उसी प्रकार के रूप के जनक, रस के जनक, गंध के जनक और स्पर्श के जनक ऐसे तेज संयोग वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तन्ते होना चाहिए। वर्तन्ते दुग्धे यादृशम रूपादिकम वर्तते। रूपादिकम ऐसा करते हैं, रूप आदि आदि यस्य रूपादि चतुष्टयस्य तद रूपादि चतुष्टयम रूपादिकम। तो आप यदि रूपादय ऐसा कहते तो ठीक है, दुग्धे यादृशाः रूपादय वर्तन्ते तब कर सकते थे। यहाँ रूपादिकम कर दिया ना। बहुरी की अपनी भी एक महिमा है, चाहे तो किसी को बहुवचन में कर दे, चाहे तो एक वचन में कर दे। रूपम आदि ही यस्य चतुष्टयस्य तच्चतुष्टयम रूपादिकम। तो दूध में जिस प्रकार के रूपादिक होते हैं रूपादि चतुष्टय होता है, उसी प्रकार के रूप रस गंध और स्पर्श के जनक उत्पादक तेज संयोग वहां पर उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है? बोले तदनंतरम तही एव तादृश रूप रसादय उत्पद्यन्ते। फिर तही एव वे जो परमाणु थे ना, या वो जो तेज संयोग है, वही तेज संयोग से को ही लेंगे यहाँ पर। तद उत्तरम का अर्थ उसके बाद में तही एव, मतलब वो जो विलक्षण तेज संयोग थे, उन तेज संयोग के द्वारा ही तादृश रूप रसादय जायन्ते, उस प्रकार के रूप रसादिक उत्पन्न होते हैं। मतलब तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु भी दुग्ध द्व्यनुकम आरभ्यते। क्या हो गया? उसमें रूप रसादिक उत्पन्न हो गए त्रिनारंभक परमाणु में। फिर सभी परमाणु कैसे हो गए? अभी दूध के जैसे रूप वाले हो गए, दूध के जैसे स्पर्श वाले हो गए, दूध के जैसे रस वाले हो गए और दूध के जैसे
गंध वाले हो गए, ऐसे हो गए। तो पूरी तरह से अब ये दुग्ध का आरंभ करने के लिए वो अनुकूल हो गए, है ना। जिन्होंने घास का आरंभ किया था अभी वे किसका आरंभ करने वाले हैं? अभी दुग्ध का आरंभ करने वाले। तो सीधा दुग्ध नहीं बनाते वे अपने दोनों मिल करके द्विनुक बन जाएंगे, फिर त्रिनुक बन जाते हैं, फिर चतुर्नुक बन जाते हैं। ऐसा बनते 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 अब कितना दूध हो जाता है कि नहीं? 40 लीटर दूध हो जाता है। जितना हो कम भी हो, देशी गाय तो इतना नहीं देती है। वैसे है गैया तो दे ही देती थी, पहले दूध गैया इतनी देती थी जो अभी जर्सी देती है ना, तो वैसी गैया दूध देती थी। उनकी जो हत्या होती है पाप के कारण से गैया का दूध घट गया है, ऐसा कहते हैं। नहीं तो पहले ये जो हम भागवत कथा आदि सुनते हैं, इतना घी, इतना दूध, इतना दही कहाँ से आता था? क्योंकि पूरा भरा हुआ रहता था ना। गैया की संख्या आप कहेंगे ज़्यादा है, गैया की संख्या तो ज़्यादा थी ही, फिर भी उनकी दूध की भी मात्रा भी ज़्यादा थी, बहुत दूध देती थी वो, ऐसे थी। अभी नहीं दे रही है, इसका कारण है ऐसे है, उनके प्रति आदर भाव न होने के कारण से उनका दूध घट गया, ऐसा है, वात्सल्य कम हो गया। तो ये है उसमें तय ही एव तादृश रूप रसादे उत्पद्यन्ते, उन अभिलक्षण तेज के संयोग से ही क्या हो जाते हैं? रूप रसादिक उत्पन्न हो जाते हैं। और तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु भी, अब देखो रूप परमाणु में दुग्ध के अनुकूल रूप रसादिक 4 हो गए कि नहीं उत्पन्न? अब ये परमाणु दुग्ध के अनुकूल रूप रसगंध वाले जब हो गए, तो तादृश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु भी, उस प्रकार के दुग्धानुकूल रूप रसादि से युक्त जो परमाणु हैं, तो उन परमाणुओं से किसका आरंभ हो जाता है? बोले दुग्ध द्विनुकम आरभ्यते, दुग्ध द्विनुक का आरंभ किया जाता है। उसे दुग्ध के द्विनुक बन गए, फिर उस दुग्ध के द्विनुक से क्या बन जाते? फिर आगे त्रिनुक बन जाते, त्रिनुक से फिर चतुर्नुक बन जाते हैं। ऐसा बनते बनते ततः त्रिनुकादि क्रमे न महादुग्धारंभ, त्रिनुकादि क्रम से क्या हो जाता है? महान दुग्ध का आरंभ, बहुत दूध बन जाता है। इस प्रकार से कहते हैं परमाणु मिल करके द्विनुक त्रिनुक आदि क्रम से। तो बोले एवं दुग्धारंभ कहिए वो परमाणु भी दध्यारभ्य थे। अब इसी प्रकार से जैसे अभी ये घास फूस से दूध का निर्माण होगा, इसी प्रकार से दुग्धारंभक परमाणु से दही का भी आरंभ हो जाता है। अब क्या हो जाएगा? दूध में जब आप कुछ जामुन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उस दूध का भी परमाणु तक नाश हो जाएगा, उसके रूपाधिक सब बदल गए, स्वाद आदि सब नष्ट हो गए। फिर अब ये जो दुग्धारंभक परमाणु है, जो पहले क्या थे? घास फूसादि के आरंभक थे, बाद में वो दुग्धारंभक बन गए। फिर अब उसमें आपने जामुन डाल दिया, ये काम तो आपका ये गैया नहीं करती। तो इसमें जब जामुन डाल देते तो क्या हो जाता है? इस दूध का नाश हो जाता है, परमाणु तक नाश हो गया। परमाणु तक नाश होने पर इस दूध के आरंभक परमाणु में जो रूप रस गंध स्पर्श था वो नष्ट हो गया विलक्षण तेज के संयोग से। फिर इससे क्या हो जाए? इसी परमाणु में दही के लिए अनुकूल जो रूप रसादिक है वे उत्पन्न हो जाते हैं विलक्षण तेज के संयोग से। फिर अब इसी से क्या है? जो दुग्धारंभक परमाणु है उससे दही के लिए अनुकूल द्विनुक बनेंगे, फिर त्रिनुक बनेंगे। ऐसा करते करते बहुत दही बन जाता है। अब इसी दही से फिर आपको घी बनाना है आगे, फिर ये भी नष्ट हो जाएंगे वहाँ तक परमाणु तक। फिर इससे ऐसे घी के आरंभक जो परमाणु, घी के आरंभक जो रूप आसादिक जो है वो बनते जाएंगे, उससे वैसे हो जाते हैं। कहते एवं दुग्धारंभक परमाणु विरेव दध्यारभ्य, दही का आरंभ हो जाता है। तो कहते एवं पाक महिमना दध्यारंभक रेव परमाणु भी नवनीतादिकम इति। इसी प्रकार से पाक की ऐसी महिमा है, विलक्षण तेज संयोग की ऐसी महिमा है, सामर्थ्य है, उसके कारण से दही के आरंभक जो परमाणु होते हैं, उन दही के आरंभक परमाणुओं से क्या होता है? नवनीतादिकम, मक्खन आदि जो है वे भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आगे आपको पकोड़े जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक आप बना सकते हैं, ये सब बनते जाते हैं आगे। इति दिक, ऐसा समझना चाहिए। अब बाकी ऐसा समझना चाहिए, इसके लिए होता है एक दिशा देते, आपको कहते ना दिग्दर्शन करना, उनको दिखाना, ऐसा समझना चाहिए इसके बारे में। ये बात होती थी दिख, ऐसा आप इसी दिशा, इसके बारे में इस प्रकार की विचारना है इसमें। और आपको दिखाना है तो आपको एक दिशा हमने दिखा दी है और आप अंदर घुस करके विचार कर सकते हैं। ऐसे ये मार्ग है, ये दिखा दिया आपको, वैसे होकर के ऐसे। फिर आपको अंदर जितना जहाँ तक जाना है वैसे जहाँ तक जाओ, ऐसे जितना खुजलाना है खुजलाओ। अब इसमें ये जो है पाक जो कह दिया ना, यहाँ पाक किस में होता है इसके ऊपर विचार है। नैयायिक और वैशेषिक लोग जो है ना ये पाक मानते हैं, पीलू पाक और पीठर पाक, ऐसे ये इसमें पाक के प्रकार है। पीलू पाकवादी
पिठर पाकवादी। वैशेषिक पीलू पाकवादी है, वे कहते पाक कहाँ होता है, विलक्षण तेज का संयोग परमाणु में होता है। कभी भी जो है ना घड़ा आप आग में सिखाते हैं ना, डाल देते उसको, तो वे कहते हैं इस विलक्षण तेज का संयोग उस घट के साथ नहीं होता है, इस विलक्षण तेज का संयोग कहाँ होता है, परमाणु के साथ होता है। फिर परमाणु से जब परमाणु के साथ विलक्षण तेज का संयोग हो गया तो परमाणु नष्ट, परमाणु के जो द्वनुक थे ना मिले हुए, परमाणु में क्रिया होने लग जाती है। जब विजातीय तेज संयोग होने पर घट के आरंभक परमाणु में क्या हो गई, क्रिया हो गई। वो क्रिया होने लगी तो फिर क्या हो जाएंगे, ये परमाणु अलग अलग होने के कारण से द्वनुक अलग अलग हो जाएंगे। फिर द्वनुक अलग होने पर फिर त्रिणुक अलग हो जाएंगे। ऐसे द्वनुक के नाश से त्रिणुक का नाश, त्रिणुक के नाश से चतुर्णुक का नाश, ऐसा होते 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 घट का नाश हो जाता है। और फिर जो है उसमें और कोई दूसरा जो है दूसरा घड़ा बन जाता है। उसको जो आप जो कहते हैं ना, उसमें पहला जो घट था वो नहीं, वो अलग घट हो गया। ये वैसे परमाणु को नित्य नहीं मानते। हाँ नहीं, परमाणु नहीं नष्ट हो गए, परमाणु में क्रिया हो गई। और परमाणु में क्रिया होने के कारण से क्या हो जाता है, द्वनुक नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भी कहते हैं। ये परमाणु में विभाग होने लग जाता है। वन्नी के संयोग से परमाणु में विभाग हो गया। पहले तो परमाणु में क्रिया हो गई, क्रिया होने के कारण से उसमें विभाग हो गया। परमाणु में जब विभाग हो गया तो फिर क्या हो जाता है, परमाणु अलग अलग हो गए। तो परमाणु के अलग होने से क्या हो जाएगा, द्वनुक का नाश हो जाएगा। नित्य में क्रिया कैसे हुई? क्रिया किसमें होती है, नित्य में क्रिया नहीं होती, ऐसे किसने कहा, क्रिया परिचिन्न। हाँ तो मूर्त, मूर्त किसे कहते हैं, मूर्त में कोई नित्य नहीं है, मूर्त में कोई नित्य है कि नहीं है, परमाणु रूप नित्य है, परमाणु रूप से सभी नित्य हैं और मन तो स्वरूप से नित्य है। तो नित्य में क्रिया नहीं होती, किसने कहा, नित्य में क्रिया हो सकती है। हाँ व्यापक में क्रिया नहीं होती, विभू द्रव्य में क्रिया नहीं होती है, इनमें तो क्रिया हो सकती है। तो इस प्रकार से परमाणु में क्रिया होती है, क्रिया होने से द्वनुक का नाश हो जाता है, द्वनुक का नाश होने पर फिर उसमें त्रिणुक का नाश होता है। ऐसे ऐसे ये सब ये इसको क्षण की परंपरा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो विचार नहीं किया उन्होंने, तो ये इनको कहते हैं पीलू पाकवादी। और दूसरे पीठर पाकवादी तो वे कहते हैं वो उस अवयवी घट में ही ये होता है, तेज का संयोग होता है, सभी कहते हैं वहीं पर तेज का संयोग हो जाता है। तो वो वहाँ तेज का संयोग मानेंगे, वहाँ से नष्ट होते 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 ऐसा वो नाश मानेंगे। वैशेषिक जो लोग होते हैं ना, वो परमाणु का नाश हो गया, फिर द्वनुक, परमाणु का नाश नहीं, परमाणु में क्रिया होकर के विभाजन हो गया, द्वनुक नष्ट हो गया, त्रिणुक नष्ट हो गया, चतुर्णुक नष्ट हो गया, ऐसा होते 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 घट नष्ट हो गया। फिर जो विलक्षण तेज के संयोग से दूसरा एक जो घट बनना है उसके अनुकूल फिर परमाणु मिल जाएंगे। फिर मिल करके भाई अब पहला तो नष्ट हो गया, दूसरा कुछ बनाते हैं, तो फिर सब मिल करके एक नया घड़ा बना देंगे। पहले घट नहीं रहता है वो, ऐसा इसको कहते हैं तेज, ऐसा वो पाक होता है, ऐसा उनका कहना है। पीलू पाकवादी है। पिठर पाकवादी वो कहते हैं कि अवयवी में ही पाक होता है, मतलब वे कहते हैं अवयव के अवयवी सभी में एक साथ ही रूप का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जब तेज का संयोग हो जाता है ना, तो क्रम से नहीं हुआ, द्वनुक नष्ट हो गए फिर त्रिणुक नष्ट, ऐसा नहीं, एक साथ ही परिवर्तन सब में हो जाता है, ऐसा नहीं यही कहते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा विचार तो अपने आप ये रहता है आगे आगे टीकाओं में। ये हो गया हमारा पाकज और अपाकज का विचार। अभी आगे संख्या है, अब इसमें कोई टीका ये नहीं है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्धांता एकत्वम नित्यम अनित्यंच नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एवं। तो एकत्व आदि में है जिसके इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, एक द्वौ त्रयः, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं, तो इस व्यवहार के प्रति जो कारण है उसी को संख्या कहते हैं। वो संख्या 9 द्रव्यों में रहती है, वह एकत्व से लेकर के परार्ध तक है। संख्या की गति यहाँ तक है, परार्ध तक है, ऐसा नहीं है कहते हैं एकत्वादि परार्ध पर्यंता। श्लोक बोलो। एकम दशशतम चैव, ऊपर देख करके बोलना है। च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अन्त्यम मध्यम परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम, कल याद करके आएंगे। तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्वादि में जिसके और परार्ध अंत में है जिसके, इस प्रकार की वह संख्या है। और एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व जो दो प्रकार का, नित्य एकत्व है और एक अनित्य एकत्व है। नित्य में स्थित जो एकत्व है वह आकाश का जो एकत्व है वह नित्य है, और पृथ्वी का जो एकत्व है वह
अनित्य घटादि का जो एकत्व रहेगा। अनित्यगतम अनित्यम, अनित्य में जो एकत्व है वह अनित्य है। ये एकत्व कौन से द्रव्य में रहता है? एकत्व संख्या कौन से द्रव्य में रहती है? कितने द्रव्य में एकत्व संख्या रहती है? सभी द्रव्यों में एकत्व संख्या रहती है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम है, और द्वित्वादिक जो है वे सर्वत्र अनित्य है। द्वित्व संख्या जो होती है ना, वो तो अपेक्षा बुद्धि के द्वारा उसका ये हो जाता ना, अयम एक इमे बहु, ऐसा जो हो जाते। जैसे ये पुस्तक और ये लेखनी है, ये कितने हैं? इमे द्वे, पुस्तक लेखन्यौ इमे द्वे, ये दो हैं। अब कितने रह जाएंगे? अब ये इदम एकम पुस्तकम, अब एक ही पुस्तक रहेगा। मतलब क्या होगा? द्वित्व का नाश हो गया। द्वित्व जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, अब आप तीसरा कोई पदार्थ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर भी द्वित्व नहीं रहेगा, अब त्रित्व आ गए, द्वित्व नष्ट हो गए। तो ये द्वित्व त्रित्व ये जो संख्या होती है तो वो अनित्य है, वो बदलती रहती है, वो चली जाती है, कभी ऐसा है। और फिर आप जब तीसरा आया था, फिर तीसरा चला गया, फिर भी जो द्वित्व है ना, अब ये दूसरा द्वित्व समझ लेना है। पहला जो द्वित्व क्या, किस बात को? एकत्व नित्य और अनित्य ऐसा नहीं, वेदांत में ब्रह्म नित्य है, बाकी सब अनित्य है। इसमें जिस किसी में क्या है, एकत्व तो कुछ भी नहीं, ब्रह्म है बस। तो द्वित्वादिकम सर्वत्र अनित्यम एवं मान व्यवहार साधारणम कारणम परिमाणम, नापने का जो व्यवहार होता है। उपनिषद में कुछ कहा है ना, एकत्व ब्रह्म के लिए, एकम ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम, ऐसे जो आया तो उसका विचार है सिद्धांत बिंदु आदि में। एक जो कह देते हैं वो अन्य संख्या की व्यावृत्ति के लिए उसको एक कहा है। एकत्व संख्या ब्रह्म में है, यह नहीं समझना है। उसको ब्रह्म तक नहीं कह सकते हैं तो एक कैसे कहेंगे? बोला भी जो जा रहा है ना, वस्तुतः वो भी नहीं कहा जाता है, उसको ब्रह्म भी नहीं कह सकते। परिचिन्न नहीं, इसलिए उसको ब्रह्म कह रहे हैं। तो एक ही तो अगर मानेंगे तो फिर कुछ दोष आएगा उसमें। वो तो गुण मानेंगे तो वो तो निर्गुणता उसमें कैसे रह जाएगी? सगुण हो जाएगा, निर्गुणता उसकी खंडित हो जाएगी ना, असंगता उसकी खंडित हो जाएगी। एकत्व संख्या तो उसमें चिपकी हुई है। मानेंगे क्या? मानेंगे तो एक है, एकत्व मानेंगे तो एकत्व संख्या नहीं, अतिरिक्त पदार्थ हो गए वो ब्रह्म, और उस ब्रह्म में एकत्व है, तो अद्वितीय हम कैसे घटाएंगे? एकम कहते कहते एकत्व संख्या तो दो तो हो ही गए, एक ब्रह्म और एकत्व एक संख्या उसकी, बस दो हो गए, ऐसे हो जाएंगे। फिर तो ये एक ही चिपक गया ना, एकत्व चिपक गया तो वो तो फिर सबको चिपकाएगा वहां पर, धीरे धीरे करते करते। संख्या जब चिपक जाती तो फिर क्या है, उसमें कोई जाति भी आ जाएगी, और क्या क्या द्रव्य को कोई अलग अलग सब अन्य अन्य वहां पर फिर संबंध होने लग जाएगा। इसलिए ब्रह्म बहुत बुद्धिमान है, मतलब उसमें है ही नहीं कोई, ऐसा समझना है। संपर्क किसी के साथ कुछ नहीं होता है। असंगो है हम पुरुष, असंग है पुरुष। तो मान व्यवहार असाधारण कारणम, ये नापने का जो व्यवहार है उसके प्रति जो असाधारण कारण है तो उसी को परिमाण कहते हैं। और ये परिमाण नवद्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्य में, सभी द्रव्य में परिमाण रहता है। तच्चतुर्विधम, और वो जो परिमाण है वह क्या है? 4 प्रकार का है वो परिमाण। अच्छा, ये सामान्य गुण को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभी एक लग रहा है विचार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये क्या होते हैं? सभी द्रव्य में रहने वाले हैं। तो सभी द्रव्य में रहते हैं इसलिए इनको सामान्य गुण कहेंगे। सभी द्रव्य में रहते इसलिए क्या ये सामान्य गुण है। और जो एक द्रव्य में, 2 द्रव्य में रहते हैं या 3 भी द्रव्य में रहेंगे तो उनको विशेष गुण भी वो हो सकते हैं। जैसे सांसिधिक द्रवत्व है तो ये किस में रहता है? ये तो जल में ही रहता है। लेकिन कुछ ऐसे ना, हम लोग कल विचार किए थे ना, कोई 2 में भी रह सकते हैं विशेष गुण। जैसा रूप है, ये विशेष गुण क्या है? पृथ्वी जल तेज में रहता है। स्पर्श है, पृथ्वी जल तेज वायु में रहता है। रस है, पृथ्वी और जल में रहता है। तो विशेष गुण है कि नहीं है? विशेष गुण होने पर भी ये उसमें 2, 3, 4 द्रव्य में रह सकता है, लेकिन सभी द्रव्य में नहीं रहता है। और जो सभी द्रव्य में रहने वाला है उसको सामान्य गुण कहेंगे। तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये सभी द्रव्य में रहने वाले, इसलिए इनको सामान्य गुण कहेंगे। तो नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधन, वो जो द्रव्य ये परिमाण है वह 4 प्रकार का है। अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व, ऐसे भेद से। फिर उसमें 2 प्रकार किए थे, परमाणु, मध्यमाणु। परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, और परम ह्रस्व, मध्यम ह्रस्व। इस प्रकार से करके ये पदकृत्य में विचार सब आया है।
पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्वम, ये पृथक इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है ये इससे पृथक है, ये लेखनी पुस्तक से पृथक है। इस प्रकार का जो आप शब्द प्रयोग करते हैं, इस शब्द प्रयोग के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसी को ही पृथकत्व कहते हैं। और यह भी पृथकत्व सर्वद्रव्य वृत्ति सभी द्रव्यों में रहता है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, इमौ संयुक्तौ, ये दोनों संयुक्त है। तो इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसी को संयोग कहते हैं। और ये आकाश आदि में भी रहता है। ये जो है ना हाथ और आकाश का ये संयोग है कि नहीं अभी? तो हस्ताकाशौ संयुक्तौ, ये हाथ और आकाश क्या है? संयुक्त है, ऐसा कहेंगे। भले वो संयोग उनका नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आकाश विभु है, आकाश भी एक द्रव्य है, हाथ भी एक द्रव्य है, तो उन दोनों का संयोग होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो इमौ संयुक्तौ, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसी को संयोग कहते हैं। और यह संयोग आकाश आदि में भी रहता है। सर्वद्रव्य वृत्ति यह भी है। संयोग नाशको गुणो विभाग, संयोग का नाशक जो गुण है उसको विभाग कहते हैं। और यह भी कहाँ रहता है? बोले सर्वद्रव्य वृत्ति, ये भी सभी द्रव्यों में रहता है। तो विभागम लक्ष्येति, विभाग का लक्षण करते हैं संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्व विभागस्य लक्षणम, खाली वो जो है ना सत्य सती का जो अर्थ होता है उसको लिख दिया है। संयोग नाशकत्व सती गुणत्व ऐसा था ना लक्षण, तो संयोग नाशकत्व सती, सती के स्थान पर क्या लिख दिया? विशिष्ट। तो संयोग नाशकत्व विशिष्ट जो गुणत्व है वही विभाग का लक्षण है। केन संबंधेन वैशिष्ट्यम, किस संबंध से यह विशिष्टता है? सामानाधिकरण्य संबंधेन। संयोग नाशकत्व कहाँ रहता है? विभाग में। और गुणत्व का है? विभाग में। दोनों भी एक अधिकरण में है। तो सामानाधिकरण्य संबंधेन संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्व विभागत्वम विभागस्य लक्षणम। अब इसमें ऐसा ही है कि विशेषण मात्र उपादाने क्रियायाः अपि संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति तद्वारणाय गुणत्वम् इति विशेषोपादानम। यदि संयोग नाशकत्वम इतना ही विभाग का लक्षण करेंगे, जो संयोग का नाशक है उसको विभाग कहेंगे, तो ऐसे विशेषण मात्र का ही ग्रहण करने पर क्रिया में भी संयोग नाशकत्व होने के कारण से, हाथ और पुस्तक का संयोग है तो हाथ की क्रिया से क्या हो जाता है? हाथ और पुस्तक का विभाग हो गया। विभाग मतलब संयोग का नाश हो गया। क्रिया के कारण से हस्त पुस्तक के संयोग का नाश हो गया। तो हस्त पुस्तक के संयोग का नाशक कौन है? यहाँ पर विभाग है या हाथ की क्रिया है? हाथ की क्रिया है। दोनों भी है, विभाग भी है और हाथ की क्रिया भी है। दोनों संयोग के नाशक होते हैं। नहीं तो हाथ की क्रिया करने से अब ये संयोग का नाश हो रहा है क्या? संयोग तो बना है ऐसा, इसलिए विभाग भी चाहिए। तो विभाग भी संयोग का नाशक है और हाथ की क्रिया भी संयोग का नाशक है। तो जो संयोग का नाशक है उसको यदि विभाग कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? क्रिया में अतिव्याप्त हो रहा है। तो क्रिया या भी संयोग नाशकत्वात्, क्रिया में भी संयोग नाशकत्व होने से तत्र अतिव्याप्ति, तत्र कुत्र संयोग क्रियायाम अतिव्याप्ति, क्रिया में अतिव्याप्ति होगी। तद वारणाय, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गुणत्वमिति विशेष उपादानम, गुणत्व इस प्रकार से यहाँ पर विशेष का ग्रहण किया गया है। ऐसे ही विभाग का लक्षण हो गया। तो ये सामान्य गुण हमारे को मिला करके हो गए। संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, इन पांचों गुणों का विचार हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।